नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया था। और दोस्तों, रिजल्ट जारी होने के बाद में ही रिजल्ट खासा विवादों में घिर गया था। ठीक वैसी स्थिति यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है जैसा कि सीजीएल 2024 टीयर 1 के रिजल्ट के समय यहाँ पे चीज़ें हुई थी। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 में जो यहाँ पे स्कैम हुआ है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 में कोर्ट केस हो सकता है या नहीं, कोर्ट केस की क्या अपडेट्स हैं और क्या यहाँ पे भर्ती पे स्टे लग सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही रिजल्ट रिवाइज होने को लेके क्या अपडेट्स हैं, क्या रिजल्ट यहाँ पे रिवाइज हो सकता है या नहीं, इसके बारे में क्या अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या उनका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि सीजीएल भर्ती 2024 के फाइनल रिजल्ट में चीज़ें देखने को मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला रिजल्ट यहाँ पे निकल के सामने आया है। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिली है और वैकेंसी इतनी ज़्यादा होते हुए भी ये हाल हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट पे संदेह पैदा करती हैं ये चीज़ें। दूसरी चीज़ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको कुछ प्रूफ दिखाए थे जिसमें कैंडिडेट्स के नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 96, 90, 85, 95, 84 इस तरीके से मार्क्स यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में मार्क्स यहाँ पे बढ़े हुए नज़र आ रहे थे। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे खासा यहाँ पे डाउट बनाती हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि इस तरीके से आप किसी को अनफेयर तरीके से एडवांटेज कैसे दे सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो एसएससी को यहाँ पे क्लियर करनी चाहिए, एसएससी को इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। साथ ही एसएससी को यहाँ पे अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में एसएससी के द्वारा यहाँ पे फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड यहाँ पे कैंडिडेट्स का जारी कर देना चाहिए, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाए और ज़्यादा अच्छे से पता लग पाए कि कितने मार्क्स एक्चुअल में एसएससी ने इंक्रीज किए हैं और किस तरीके से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सारी चीज़ें किस तरीके से हुई हैं, वो ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि यदि एसएससी यहाँ से डिले करता है तो वो कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें डिले होंगी तो दोस्तों भर्ती का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट करवा लिया जाएगा और बाद में अगर यदि इस भर्ती पे कोर्ट केस होता भी है तो उसका कोई फायदा निकलेगा नहीं, क्योंकि एसएससी वहाँ पे ये जवाब दे देगा कोर्ट में कि भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, ज्वाइनिंग दे दी गई है, अब इस चीज़ में सुधार नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एसएससी को अब जल्द से जल्द इसके फाइनल स्कोर कार्ड और आंसर की जल्द से जल्द यहाँ पे एसएससी को जारी कर देनी चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई गया है। साल 2023 से हम कंपेयर करके देखते हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा यहाँ पे हाई देखने को मिला है। सबसे पहले तो हम साल 2024 और 23 में वैकेंसीज को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी साल 2023 में थी और कितनी साल 2024 में है। तो दोस्तों, साल 2023 की बात की जाए तो दोस्तों साल 2023 में यदि वैकेंसीज का डेटा यदि बात करें तो फाइनल वैकेंसीज थी आपकी 8,415। और दोस्तों साल 2024 में जैसा कि आप सभी को पता है फाइनल वैकेंसी टेबल आने पे 18,174 वैकेंसीज हैं, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा वैकेंसीज साल 2024 में हैं। अब दोस्तों, वैकेंसीज को देख के और जो पेपर का लेवल था उसको देख के जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशंस, जो कट ऑफ का विश्लेषण किया गया था, तो कट ऑफ वहीं उसी के आसपास देखने को मिलती यदि अनफेयर तरीके से चीज़ें ना होती तो। अब दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ का डिफरेंस देख लेते हैं। वैकेंसीज ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ में आप फिर भी आप कट ऑफ में इतना डिफरेंस एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे यदि बात करें तो ASO MEA के लिए यदि बात करें साल 2024 में इस पोस्ट के लिए कट ऑफ 362 देखने को मिली है, जबकि वहीं साल 2023 में बात करें तो 331 इसकी कट ऑफ गई थी। और दोस्तों वैकेंसीज यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा होने के बावजूद कट ऑफ में आप डिफरेंस देख रहे हैं, 31 नंबर तक कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। इसके बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो साल 2024 में इसके लिए कट ऑफ 357.3 गया है और साल 2023 में इस पोस्ट के लिए 325 नंबर फाइनल कट ऑफ गया था। यानी कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं इतनी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज होने के बावजूद भी कट ऑफ 32.3 नंबर यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिला है। इसके बाद
बाद में AS और CSS की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे साल 2024 में इसके लिए कट ऑफ 353 नंबर गया है और साल 2023 में इसके लिए कट ऑफ 320 नंबर गया था, यानी कि 33 नंबर का इंक्रीमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला है। इसके बाद में GST इंस्पेक्टर की यदि बात कर लेते हैं तो GST इंस्पेक्टर के लिए साल 2024 के कट ऑफ की बात करें तो 348 नंबर गया था और साल 2023 की बात करें तो 310 नंबर इसका कट ऑफ गया था, यानी कि 38 नंबर यहाँ पे भी कट ऑफ बढ़ा हुआ देखने को मिला है। फिर दोस्तों यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो साल 2024 में इसका कट ऑफ 341 नंबर देखने को मिला है, साल 2023 में इसका कट ऑफ 306 नंबर गया था, जबकि वैकेंसीज आधे से भी कम थी पिछली बार, फिर भी यहाँ पे मात्र 306 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। लेकिन यहाँ पे इस बार कट ऑफ 35 नंबर से इंक्रीज कर गया है। और दोस्तों PA की भी यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पे PA की जो कट ऑफ है साल 2024 में तो 335 नंबर गई है, वहीं साल 2023 में जहां वैकेंसीज आधी से भी कम थी वहां पे मात्र 291 नंबर पर फाइनली सिलेक्शन हो गया था कैंडिडेट्स का। तो दोस्तों वहां पे 44 नंबर का इंक्रीमेंट इस बार देखने को मिला है। अब दोस्तों किसी भी भर्ती की यदि हम बात कर लें, किसी भी कंपटीशन की यदि बात कर लें तो फाइनल कट ऑफ दोस्तों 4 से 5 नंबर तक का यहाँ पे बढ़ता है साल दर साल, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती हुई बेरोजगारी को इसका यहाँ पे एक रीज़न मानते हुए इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 5 नंबर तक फाइनल कट ऑफ बढ़ेगा हर साल। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे कट ऑफ बढ़ रहा है, 44 नंबर, 35 नंबर, 38 नंबर, 31 नंबर, 33 नंबर, इस तरीके से कट ऑफ नहीं बढ़ता है किसी भी भर्ती में। हाँ, अगर उसमें चीज़ें अनफेयर तरीके से होती हैं तो कट ऑफ इससे भी ज़्यादा और इतना बढ़ सकता है इजीली। इन चीज़ों में बिल्कुल भी डाउट नहीं किया जा सकता, कट ऑफ इजीली बढ़ सकता है यदि अनफेयर तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। और कहीं ना कहीं वैसी चीज़ें SSC CGL भर्ती में शुरू से ही देखने को मिल रही हैं, जैसा कि पिछली बार SSC ने किया था साल 2023 में। तो साल 2023 में जब SSC ने 10 से भी कम गुना कैंडिडेट्स को टियर 1 में शॉर्टलिस्ट किया था टियर 2 के लिए, तो दोस्तों वहां पे SSC सिर्फ इतना करके रुक गया था। लेकिन इस बार SSC ने वो चीजें साल 2024 में स्टार्टिंग से जारी की और लास्ट तक SSC ने उन चीजों को यहां पे बनाए हुए रखा है। जैसा कि साल 2024 का जो टियर 1 का आपने रिजल्ट देखा था तो वहां पे 10 गुना से भी कम लड़कों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया था और दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ इतना हाई चला गया था। फिर कोर्ट केस में SSC ने वहाँ पे गलतियाँ मानी थी और फिर वहाँ पे एडिशनली कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल के उन्हें शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। वहाँ पे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का नुकसान हुआ था। अब फिर ये चीज़ें फिर फाइनल में भी अभी देखने को मिल रही हैं। फाइनल में आपने नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 96 नंबर तक इंक्रीज कर दिए हैं कैंडिडेट्स के, तो ये किस तरीके से पॉसिबल है? इनका यहाँ पे पॉसिबल होना बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये किस तरीके से SSC ने ये चीज़ें की हैं कि इनका जवाब SSC को यहाँ पे निश्चित रूप से देना चाहिए और इस भर्ती पे कोर्ट केस होना चाहिए। भर्ती पे कोर्ट केस होगा और भर्ती के पूरे प्रोसेस पे यहाँ पे स्टे लगना चाहिए और इस मामले की गहनता से जांच होने के बाद में ही इसमें फर्दर जो भी प्रोसेसिंग है वो प्रोसीडिंग्स यहाँ पे बाद में होनी चाहिए जब कोर्ट का यहाँ पे निर्णय आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं जो कि सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो सेलेक्ट हो सकते थे, जिनको उम्मीद थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमारे मार्क्स इतने अच्छे होने के बावजूद भी हम भर्ती से बाहर क्यों हैं। तो इसमें डायरेक्टली कैंडिडेट्स तो SSC से कुछ भी यहाँ पे आवाज़ उठा नहीं सकते SSC के अगेंस्ट कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे जितने भी सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं SSC के, तो दोस्तों उन्हीं से यही हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सर आपसे हमने पढ़ा है और एक टीचर स्टूडेंट से एक टीचर यही उम्मीद करता है कि उसके द्वारा पढ़ाए हुए सारे स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर में अपनी जितने भी एग्जाम्स देते हैं उनमें कहीं ना कहीं सफल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स के साथ में जब सरकार इस तरीके से गलत कर रही है तो ऐसे में टीचर्स को एक साथ आना चाहिए और स्टूडेंट्स के फेवर में बोलना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी सारे टीचर्स कर भी रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स ने अपने व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे जारी किए हैं जिसपे आपको जो भी सस्पेक्ट लग रहा है, जिस भी कैंडिडेट्स के बारे में आपको सुनने में आ रहा है, जिसका आपको पता है कि इस कैंडिडेट्स के गलत तरीके से यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, इनका रॉ स्कोर इतना था और फाइनली ये लोग सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसे कैंडिडेट्स की आप लोग जानकारी दीजिए उन नंबरों पे, जिससे क्या है कि प्रूफ, जितनी ज़्यादा संख्या में आपके पास प्रूफ होंगे उतना ही मजबूती से यहाँ पे कोर्ट केस को यहाँ पे पेश किया जा सकता है। और किसी भी
कोर्ट केस में प्रूफ्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे करनी है स्टूडेंट्स को। और जब भी यहाँ पे ट्विटर कैंपेन या फिर फिजिकल प्रोटेस्ट का भी आयोजन किया जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना होगा, क्योंकि यदि अभी आप नहीं पहुँचे तो एसएससी इन चीज़ों को अपना यहाँ पे प्रोसेस बना लेगी। फिर आगे आने वाली आप सोचोगे कि छोड़ो इस भर्ती में नहीं हुआ, अगली भर्ती में हो जाएगा, तो अगली भर्ती में भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे भी चलती जाएंगी और बड़े लेवल पे होंगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अब इससे बड़े लेवल पे यहाँ पे चीज़ें होती हुई नजर आएंगी तो वहाँ पे भी आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये चीज़ें आगे आने वाली भर्तियों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें देने वाली है कैंडिडेट्स के लिए। तो जो भी टीचर्स बोले वो आपको करना चाहिए और उनके साथ आपको लगना होगा, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं इंसाफ यहाँ पे मिल पाएगा। तो जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं उन्होंने जो भी यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर जारी किए हैं, तो अगर आपके पास रिजल्ट को लेके किसी के रिजल्ट को लेके आप सस्पेक्ट में हो या फिर उसके बारे में आपको पता हो, तो वो सब चीज़ें आपको शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि एसएससी के समक्ष बातें रखने में हमारी बात में मजबूती वहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों तभी जाके इस भर्ती में कुछ हो पाएगा। और डेफिनेटली यदि यहाँ पे चीज़ें मजबूती से पेश की जाएं तो एसएससी में यहाँ पे रिजल्ट भी रिवाइज होगा। जैसा कि अभिनय सर ने पिछली बार अकेले पूरा कोर्ट केस का मामला देखते हुए पूरी लड़ाई अकेले अभिनय सर ने लड़ी थी और फाइनली एसएससी को कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे ही नहीं लेकिन एक लेवल तक तो एसएससी को इन्होंने डिफीट भी किया था, एसएससी को अपनी गलती मानने पे मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों ये चीज़ तो आप भूल जाइए कि एसएससी कोर्ट की भी नहीं सुनता है, एसएससी को सुनना पड़ता है कोर्ट की भी। एसएससी कोई भगवान नहीं है, एसएससी को सुनना पड़ेगा कोर्ट का यदि एसएससी ने गलत किया है तो। इस चीज़ के वहम में आप नहीं रहें, तो हमें आवाज़ मिलके उठानी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और दोस्तों इस तरीके की जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जितने भी टॉप मोस्ट टीचर्स हैं, जितने भी इस तरीके के वायरल कंटेंट है उनको और ज़्यादा वायरल कीजिए, जिससे कि चीज़ें यहाँ पे एसएससी ऑफिशियल्स तक भी जाएँ, क्योंकि उनको इस चीज़ों का पता है, उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं, लेकिन यहाँ पे बात उन तक पहुँचनी चाहिए। ये हमारा पहला उद्देश्य यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे कि ये बातें आगे तक पहुंच पाएं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन चीज़ों से जुड़ी हुई लगातार जो भी अपडेट्स हमारे पास आती रहेगी हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यदि आप लोग थोड़ा सा साथ दोगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से रिवाइज होगा और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन फिर रिवाइज रिजल्ट में यहाँ पे हो जाए। तो दोस्तों निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और अपनी आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए अभी से। और यहाँ पे यदि यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह करना होगा, कोई कैंपेन होगा, तो उसमें आपको हिस्सा लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।